भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसका जो नशा है वो नहीं छूट पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा पूरा आपको बताना वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, कोई भी है, किसी का लड़का ही है, ये जो व्यक्ति है ना, ये इनका जो नशा है ना वो नहीं छूट पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके नशे के लिए कि इनका जो नशा है छूट जाए, लेकिन अभी भी इनका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छा इनको डॉक्टर के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा दवाई करवाई, लेकिन फिर भी इनका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको लेना क्या है, आपको सिंपल सा लेना है 1 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 1 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। तो 1 काली मिर्च और 1 धतूरा लेने के साथ साथ आपको और करना क्या है, देखिए, जैसे आपने 1 काली मिर्च लिया और 1 धतूरा लिया, ठीक, ये लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए। क्या? आपको केवल और केवल आपको चाहिए अपने पति का, बच्चे का, जो कोई भी व्यक्ति है जो नशा करता है, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको सिंपल सा ये दे देना है और भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, ठीक ना, दक्षिण और उत्तर में। अब जैसे दक्षिण और उत्तर में लोग आते हैं तो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, उनको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय जितनी भी महिलाएं हैं उनको करना है। अब जितनी भी महिलाएं हैं कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। इस उपाय को ध्यान से आपको ये सुनना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब जो 1 लोटा जल है आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं और अपने घर से जल नहीं लेते, ले जाके मंदिर परिसर से ही जल भरते हैं, तो उससे आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो बेलपत्र है वो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना ही देना है। बहुत सारे लोग बेलपत्र कटा फटा ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देना है। दूसरी बात और आपको ध्यान क्या रखना है, बेलपत्र है ना वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए, 1 पत्ती वाला नहीं। ये सब लेके आपको पहुंचना है शिव मंदिर, बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है। और बाबा भोलेनाथ से अर्पित करने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। बाबा जैसे भोलेनाथ को आप अर्पित करेंगे, बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। अब क्या होगा, अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, उसको ले लेना है हाथ में। मतलब जैसे जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी भी पात्र में ले लीजिए, ठीक है ना, चाहे कोई कटोरी हो, कोई गिलास हो, आप क्या करिए उसको ले लीजिए, ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद उसको आ जाइए घर। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति है उसको पिला दीजिए। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, साधारण रूप से नहीं पीता तो पानी या चाय में मिला के पिलाइए। 1 से 1.5 महीना पिला देंगे तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि उसका जितना भी नशा है ना, सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।